हेलो बच्चों, 5 लेक्चर में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स की पार्ट 1 प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? किसी पारदर्शी माध्यम में होता है। ऐसा माध्यम जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर देखा जा सकता है, जैसे कांच, जल, उसमें होता है अपवर्तन। तो इसी प्रकार अपवर्तन की डेफिनेशन जानते हैं। अपवर्तन की परिभाषा: तिरछी आपतित प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने सरल मार्ग से विचलित हो जाना यानी हट जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आइए इसे दूसरी भाषा में जानने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। प्रयोग द्वारा: जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम कहते हैं जिसके अणु दूर दूर होते हैं, जैसे वायु, से सघन माध्यम कहते हैं जिसके अणु पास पास होती है, कांच, जल, में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर। लेकिन इसका उल्टा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। किससे? अभिलंब से दूर हट जाती है बच्चों। तो आइए चित्र द्वारा ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका कोई अभिलंब है, ये डैश करके। ऊपर आपका विरल माध्यम यानी वायु, और जो बॉक्स है सघन माध्यम यानी कांच। तो ये कोई आपाती किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, जिस पर ट्रांसपेरेंस है कांच, जिसके एक तरफ से दूसरी ओर देखा जा सकता है। तो ऐसे अभिलंब से और इस दर्पण से के बीच बिंदु से होकर आ रही है। तो ये इस मार्ग से आनी चाहिए थी, लेकिन इस मार्ग पर अभिलंब की ओर झुक गई। तो इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे एंगल आर कहते हैं, और आपाती किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आई कहते हैं। तो ये देखिए, ये किरण ऐसे आ रही थी सीधी यानी तिरछी, तो अभिलंब की ओर ऐसे झुकी अपने सरल मार्ग से। इसका सरल मार्ग ऐसे सीधा था, लेकिन जब इसको उल्टा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। जी देखिए, ये ऐसे तिरछी गई तो अभिलंब से सीधी मार्ग जाना था, तो इससे अभिलंब, ये अभिलंब है, ऐसा क्या हुई? दूर हट गई। तो इसे क्या कहते हैं? तो उल्टा होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। वही आपाती किरण, फिर ये परावर्तित किरण। ये नीचे ऊपर का सघन माध्यम, नीचे का विरल माध्यम, यानी ऊपर कांच, जल, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो क्या ये कांच है? क्या है? कांच। तो कांच है ये। फिर देखिए, ये आपका चित्र का नाम है विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन। और इस बी के चित्र, इस ग्राफ का यानी इस फोटो का चित्र है। ये चित्र सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन। आइए इससे आगे जानने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। तो अपवर्तन के नियम: प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। नंबर 1, आपतित किरण, कॉमा, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कौन से तल पर? एक ही तल पर। नंबर 2, एक ही प्रकार के रंग के, यानी एक ही जैसे प्रकाश के रंग के, एक ही तरह के प्रकाश के रंग या रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन एक निश्चित अनुपात में होता है। किस में होता है? एक निश्चित अनुपात में होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम होता है sin i/sin r = n,
जहाँ n क्या है, एक अपवर्तनांक नियतांक है। क्या है, एक अपवर्तनांक नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर अपवर्तन के कुछ कारण भी हैं। तो अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है, भिन्न भिन्न। यानी प्रकाश की चाल वायु में अलग होती है, निर्वात यानी वैक्यूम में अलग होती है, कांच में अलग और वाटर में डिफरेंट तरीके की होती है। अब जानते हैं क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं बच्चों? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये नीचे कोई सघन माध्यम है, ये देखिए नीचे कोई सघन माध्यम है और विरल माध्यम से विरल माध्यम में जाति आपतित किरण का वह आपतन कोण जिसके लिए क्रांतिक कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। तो देखिए ये कोई विरल माध्यम में किरण जा रही है, आपाती किरण और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितने कोण बनने हैं? 90 डिग्री का। तो ऐसे ही क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण। अब बच्चों कहते हैं लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। किससे से? दो गोलीय पृष्ठों से। कितने से? दो गोलीय पृष्ठों से। देखिए ये एक गोलीय पृष्ठ और ये बराबर में दूसरा गोलीय पृष्ठ, इसके बीच में वायु है। तो वायु ना हो या हो कोई बात नहीं। तो देखिए दो पृष्ठों से घिरा है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। और ये भी दो पृष्ठों से घिरा है इसी प्रकार, और इसमें भी वायु कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं होता तो वायु होती है। तो इसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अब लेंस के भी कुछ बच्चों प्रकार होते हैं। तो लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल या अभिसारी लेंस। क्या? अवतल या अभिसारी लेंस। नंबर 2 उत्तल या अभिसारी लेंस। इसे अपसारी कहते हैं, इसे अभिसारी। अब इसे अपसारी क्यों कहते हैं, इसे अभिसारी क्यों कहते हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नंबर 1 अवतल या अभिसारी लेंस। अवतल लेंस बीच में पतला, ये देखिए बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। इसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अवतल या अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यही पता चल गया इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए ये अपसारी में क्या रहा है? पा आ रहा है, तो पा के बाद क्या आता है? फा। तो इससे पता चलता है पा के बाद क्या रहा है? पा के बाद आता है फा। तो ये किरणों क्या करता है? फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। अब उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस, तो देखिए उत्तल लेंस बीच में मोटा, ये देखिए उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। देखिए किनारों पर ऊपर नीचे पतला होता है, इसलिए इसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, और ये लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, इसीलिए इसे उत्तल या अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, तो इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब नोट्स हैं कुछ महत्वपूर्ण
नोट्स मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लेंस के दोनों पृष्ठों के, देखिए ये प्रथम पृष्ठ, ये द्वितीय पृष्ठ, इसी प्रकार इसमें भी ये प्रथम पृष्ठ, ये द्वितीय पृष्ठ, पृष्ठों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए इनके दोनों पृष्ठ के केंद्र हैं, उनसे मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये एक नियम, एक नोट्स नंबर 2। प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष के या मुख्य अक्ष पर लेंस का वह बिंदु, तो ये मुख्य अक्ष पर लेंस का वह बिंदु, ये तो है लेंस का बिंदु, ये लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, ऐसे तिरछी आ रही है। प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिए लेंस से अपवर्तन के बाद, यहाँ पे लेंस में अपवर्तन हो गया, सीधी उसी दिशा में निकल जाती है, सीधी उसी दिशा में निकल जाती है। तो देखिए ये सीधी निकल गई, सीधी उसी दिशा में निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो यहाँ से होकर जाती है लेंस से, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, कहलाता है। इसे ओ से दिखाते हैं या ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पे ओ ले लिया, ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर, तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इस प्रकार इसमें भी ये कोई मुख्य अक्ष के समांतर, तो कोई तिरछी प्रकाश की किरण लाई, लेंस या वह बिंदु जिससे जो होकर गुजरती है सीधी, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशिक केंद्र। नंबर 3 नोट्स आता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र ओ, ये प्रकाशिक केंद्र ओ, फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यहाँ पे बच्चों दूरी और लिख लेना, दूरी कहते हैं। इसे F1 या F2 से या द्वारा दिखाया जाता है। तो देखिए प्रथम पृष्ठ है ये, तो प्रथम पृष्ठ की फोकस दूरी प्रकाशिक केंद्र O और F तक की दूरी को F1 कहते हैं। ये द्वितीय पृष्ठ प्रकाशिक केंद्र O और इसे F2 तक की दूरी को F2 फोकस दूरी कहेंगे। बस इसे चाहे इधर की ले लो, इधर की लोगे तो F2, इधर की लोगे तो F1। फोकस दूरी की दूरी वही होगी, जो यहाँ की दूरी होगी वही यहाँ की सेम होगी। मान लो इसकी 5 है तो इसकी भी कितनी होगी? 5, इक्वल होती है दोनों की। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। देखिए ये लिखा उत्तल लेंस। अब आता है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस कैसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद या पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर किससे मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के पश्चात किस बिंदु पर मिलती हैं? सारी किरणें फोकस पर। कुछ किरणें नीचे से भी आ रही हैं तो कहाँ पे मिलती है? फोकस पर। इसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसे ही अवतल लेंस में भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, जो किरणों को क्या करता है? फैला दिया, लेकिन इन किरणों को पीछे बढ़ाया तो ये आभासी, तो ये कहाँ पे मिलेगी? सब फोकस पे मिलेगी, तो इसे मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस में आभासी मुख्य फोकस और इसमें उत्तल लेंस में रियल फोकस होता है, क्योंकि इसमें आभास होता है पीछे मिल रही है, लेकिन इसमें वास्तविक मिलती है। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। किसके नियम? प्रतिबिंब बनने के। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएंगे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो आइए पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल लेंस से परावर्तित होकर द्वितीय फोकस दूरी से गुजरती हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो ये अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस दूरी से गुजरती है, तथा अवतल लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से आती प्रतीत होती है। किससे आती? तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो द्वितीय फोकस से कहाँ से आती प्रतीत होती है। तो जिसे डेड बनाया कहाँ पे मिलेगी? F1 पे।
मिलेगी फोकस पर, यानी ये कैसे मिली है, आवाज़ मिली है। ये डेड गुजर तो वास्तव में ऐसे ही, लेकिन सब पीछे बढ़ाया तो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। तो आइए ऐसे ही दूसरा नियम देखते हैं। प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में बिना किसी विचलन के चली जाती है। तो देखिए, जब प्रकाशित केंद्र से गुजरेगी तो बिना विचलन किए सीधी उसी से गुजर जाएगी। तो ऐसे क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र कहते हैं। 100% जब तिरछी आपतित प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी तो अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। ऐसी ये उत्तल में, ये अपतल में भी ऐसी इसमें भी प्रकाशित केंद्र से सीधी अपने मार्ग से निकल जाएगी अपवर्तन के पश्चात, यानी अपवर्तन के बाद। और नंबर 3 नियम, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से, किससे, प्रथम फोकस से आती किरण या अवतल लेंस के प्रथम फोकस पर एकत्रित प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात या बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए, ये मुख्य अक्ष से फोकस से कोई किरण आ रही है, जब अपवर्तन के पश्चात कैसी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। किसमें, उत्तल में। अब इसमें भी देखते हैं अवतल में। तो देखिए, कोई तिरछी किरण आई, किस पे जा रही है, फोकस पे, लेकिन अपवर्तन के पश्चात वास्तव में कैसी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन इस किरण को पीछे आगे की तरफ बढ़ाया तो ऐसा पता चला ये फोकस पे मिल रही है। तो आशा करते हैं आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये 3 पॉइंट प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आगे बात करते हैं प्रतिबिंब कैसे बनते हैं अच्छे से, उत्तल में अवतल में दोनों में कैसी इमेज बनती है, छोटी या बड़ी, कैसा उल्टा या सीधा आभासी, वो भी सब चेक करेंगे। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, यानी लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। सबसे पहले कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होती है। तो आइए एक एक करके उनकी बात करते हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो अनंत से आती प्रकाश की किरण, ये अनंत से आ रही है, अनंत यानी सूरज से, आकाश मंडल, स्काई से। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेगी वहीं उनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ मिलती है, फोकस पर मिलती है, दोनों फोकस पर काटती हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा, वास्तविक। दूसरी ओर इस तरफ वस्तु है, वस्तु कोई अनंत पे है बहुत दूर, तो इस तरफ मिली वहीं पे उनका प्रतिबिंब बनना। तो छोटा, जैसे कि पॉइंट जैसे मिल रही है, छोटा वास्तविक होता है क्योंकि दूसरी ओर वस्तु है, वास्तविक। और वास्तविक होता है तो 100% उल्टा होता है। तो देखिए, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। नंबर 2 कंडीशन में देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में है। किसके बीच में है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत दूर कहीं पे, यहाँ पे आगे चलते जा रहे हैं, बहुत दूर अनंत है, तो यहाँ पे अनंत और यहाँ पे 2f, इस दोनों के बीच में है ये वस्तु का नाम क्या है आपका, ये वस्तु है AB। क्या है, AB। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना है उल्टा, यानी BA डैश नाम दे दिया। तो वस्तु ये जो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से। और दूसरी आती है प्रकाशित किरण केंद्र से। जब कोई किरण प्रकाशित केंद्र से आती है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, सीधी गुजर जाती है। तो ये दोनों किरणें आपस में जा काटती हैं, वही उनका प्रतिबिंब बनना है। तो क्या काटती हैं ये दोनों किरणें, F और 2F के बीच में। तो कैसा है प्रतिबिंब, F 2F के बीच, वस्तु तो छोटा, 2F के पल्ली तरफ होगी जब तक वस्तु, तो वस्तु बड़ी, और 2F के इस तरफ होगा पहले, तो इमेज छोटी होगी। तो देखिए, छोटी, और ये कैसी है, उल्टी, और उल्टी होती है तो 100% वास्तविक होती है, या वास्तविक होती है तो 100% उल्टी भी होती है। तो देखिए, नीचे लिखा भी है इसे, प्रतिबिंब F तथा 2F के बीच में छोटा, वास्तविक,
उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और नंबर 3 कंडीशन की बात करते हैं आगे। नंबर 3 कंडीशन, जब वस्तु 2F1 पर होती है। कहाँ पर होती है? 2F1 पर हो। तो देखिए, ये वस्तु है कोई तीर की माफिक या रॉड की माफिक, कैसी है? 2F पर है। वस्तु का नाम है AB। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, ये कोई किरण है, ये भी कोई दूसरी किरण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, ये देखिए आने का निशान भी। अपवर्तन की पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से। 100% जब मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन की पश्चात फोकस से जाएगी। और दूसरी किरण ऐसा है, ये प्रकाशिक केंद्र से जब बिना विचलित हुए कहाँ से जाएगी? सीधे अपने मार्ग से गुजर जाएगी। तो ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर मिलती हैं, वहीं उनका प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहाँ मिलती है? 2F2 पर। कहाँ पर मिलती है? 2F2 पर। जब ये भी 2F पर है, तो देख ये 1 और ये 2 तो किसी काम का नहीं है, बस अलग अलग ना। तो देखिए ये भी 2F, ये भी 2F। जब वस्तु 2F पर होती है और प्रतिबिंब इसका 2F बनता है, तो साइज़ का कैसे होता है? बराबर। तो देखिए प्रतिबिंब 2F पर बनता है, साइज में कैसा है? बराबर। और ये देखिए वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है, तो दूसरी ओर होता है लेंस में। तो कैसे बनता है? ये वास्तविक। और वास्तविक होता है तो 100%। देखिए ये उल्टा, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो देखिए ये उल्टा है। तो देखिए प्रतिबिंब 2F पर बनता है, वस्तु के बराबर है, वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। अब कंडीशन नंबर 4 देखते हैं इसी प्रकार। जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु F तथा 2F के बीच में होती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। और तो दूसरी किरण कहाँ से आई? प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे से निकल जाती है। ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर काटती हैं, वहीं उनका प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पर काट रही हैं? 2F के पार, यानी 2F के पीछे, यानी 2F के परे। तो 2F के परे है, यानी ये 2F के आगे और ये 2F के पीछे है। तो देखिए ये बस प्रतिबिंब कैसे हो गया? उल्टा है। उल्टा होता है तो वास्तविक होता है, लेकिन ये कैसा? बड़ा हो गया। अब ये वस्तु छोटी होती है, ये प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब 2F के परे बड़ा, ये देखिए ये लाइन कुछ नहीं है, बड़ा वास्तविक उल्टा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा वास्तविक उल्टा। कौन सी? कंडीशन नंबर 4 में। कंडीशन नंबर 5, जब वस्तु कहाँ पर हो? फोकस पर हो। तो देखिए ये कोई वस्तु है, तो यहीं से कोई किरण आई, अपवर्तन के पश्चात फोकस से कोई किरण आती है, तो अपवर्तन के पश्चात कैसी होती है? मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसी दूसरी किरण ऐसे आई, तो ये अपवर्तन के पश्चात कैसे हुई? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? अनंत पर। तो अनंत पर मिलेंगी, अनंत पर इनकी इमेज बनेगी। तो अनंत पर इमेज बनेगी तो कैसी होती है? अनंत पर जो भी वस्तु होती हैं बड़ी होती हैं। और देखिए इधर वस्तु है, इधर प्रतिबिंब बनने है, तो कैसे होगा? वास्तविक। और वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। तो देखिए प्रतिबिंब अनंत पर बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा बनता है। नंबर 6 कंडीशन, जब वस्तु 2F तथा प्रकाशिक केंद्र जब वस्तु फोकस यानी F तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। तो देखिए F तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में है। ये वस्तु है आपकी पहली A P, ये आपकी इमेज है A' B'। तो देखिए ये आपकी वस्तु है, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, कहाँ से आई है? अपवर्तन के पश्चात फोकस पे। दूसरी किरण ऐसे आती है प्रकाशिक केंद्र से सीधे हो जाती है। देखिए यहाँ पर गैप, इन दोनों लाइनों का गैप है, वो यहाँ पर कम है, लेकिन नीचे जाएगा बढ़ गया, तो ये अनंत पर और जगह बढ़ेगा, ये कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन पीछे बढ़ाने पर हमें आभासी हुआ है, तो ये कैसे मिल रही हैं? पीछे कहीं भी मिल रही है आभासी, जो डैश करके, तो आभासी मिल रही है। तो प्रतिबिंब कैसे बना है? वस्तु के पीछे। तो वस्तु के पीछे इधर होता है तो वास्तविक होता है, लेकिन इधर है तो आभासी है। ये देखिए आभासी है तो सीधा होता है। और ये देख के साइज़ पता कर लो, ये छोटी है ये बड़ी, तो प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। तो देखिए प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बड़ी, आभासी तथा सीधी बनती है, यह सीधा बनता है। तो आपको ये 6 कंडीशन किसमें? उत्तर लेंस में आपको आसानी से इजी याद हो गई होंगी। तो आप बात करते हैं अवतल लेंस की।
तो अवतल लेंस में सिर्फ बच्चों 2 ही कंडीशन होती हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसके प्रतिबिंब बच्चों का बनता है, फोकस पर बनता है। तो देखते हैं, जो कोई अनंत से वस्तु है, जो अनंत से कोई किरण आ रही है वस्तु से, तो देखिए अनंत से आ रही हैं तो ये किरणों के करता है, फैलाता है, फैल गई। लेकिन इस किरण को पीछे बढ़ाया तो ये कहाँ पे मिलेगी, डैश करके आवासी हो रही है, आवासी मिल रही है, तो फोकस पर मिल रही है। ऐसी नीचे वाली किरणों को मुख्य अक्ष की समांतर आई, लेकिन ये किरणों को फैल गई। इस वाली किरणों को पीछे बढ़ाया तो ये कहाँ पे मिली, फोकस पर कैसे मिली, इधर ही वस्तु है, इधर ही प्रतिबिंब है, तो आवासी है। और ये कैसी मिल रही है, बिंदु जैसी, तो छोटा है और आवासी होता है तो कैसे होता है, सीधा, 100% सीधा। तो देखिए प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही छोटा, आवासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। नंबर 2 कंडीशन, जब वस्तु F तथा 2F के बीच में हो। कहाँ पे हो, F तथा 2F के बीच में हो। तो नंबर 1 2F और F के बीच में हो तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये कहाँ से फैल जाएगी। लेकिन दूसरी किरण कहाँ से आई, प्रकाशिक केंद्र O से आई, तो ये सीधी अपने मार्ग से निकल जाती है। ये कोई वस्तु है AB, लेकिन इस किरण को पीछे बढ़ाया तो कहाँ से आई, ये फोकस है। लेकिन ये दोनों किरणें, ये किरण और ये किरण जहाँ पर काटती है वही इसका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, A' B' छोटा बना, आवासी बना और सीधा बना। तो देखिए प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, यानी वस्तु की तरफ ही बनना है, दूसरी साइड नहीं बनना, छोटा बनना है, आवासी तथा सीधा बनता है। तो अवतल दर्पण में लेंस में ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आई होंगी। जो भी कमी है अपनी कमी को कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है तो इसे लाइक और कीजिए। लेंस के लिए U, B तथा F में संबंध। तो लेंस के लिए U, B, F में संबंध ज्ञात करते हैं। तो देखिए नंबर 1, लेंस से बिंब यानी वस्तु तक की दूरी को या दूरी U कहते हैं। नंबर 2 कंडीशन, लेंस से प्रतिबिंब कहते हैं, परछाई यानी इमेज तक की दूरी को V कहते हैं। नंबर 3, लेंस से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, F कहते हैं। इसी प्रकार इसमें एक सूत्र बनाते हैं इन तीनों के रिलेशन में। तो 1/, प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/, बिंब तक की दूरी बराबर होता है 1/, फोकस तक की दूरी। तो देखिए अब इसे और या संकेतों में 1/B, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, माइनस का चिन्ह ऐसी कैसी, प्रतिबिंब तक की दूरी को U कहते हैं 1/U, और फोकस दूरी को 1/F। तो देखिए संकेत में 1/B माइनस 1/U बराबर 1/F। अब कुछ परिपाटी चिन्ह देखते हैं न्यूमेरिकल के लिए। कुछ परिपाटी चिन्ह अवतल लेंस में, कौन सी लेंस में, अवतल लेंस में U, B तथा F सदैव किसके होते हैं, माइनस के होते हैं, यह माइनस का होता है। लेकिन उत्तल लेंस में सिर्फ U माइनस का होता है, और U तथा F प्लस का होता है। किसका लेते हैं, प्लस का होता है या प्लस का लेते हैं, एक ही बात है। तो देखिए अवतल लेंस में तो सारे U, B, F सदैव माइनस का लेंगे, लेकिन उत्तल लेंस में सिर्फ U माइनस के लेंगे, V और F प्लस का लेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए। इससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं लेंस द्वारा आवर्धन। तो आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर आवर्धन या m प्रतिबिंब की लंबाई I, वस्तु की लंबाई O बराबर होता है B/U, यानी लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी और लेंस से वस्तु तक की दूरी U। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार दिखेगा।
m बराबर I/O बराबर होता है P/U। तो ये संकेत में हमने लिख दिया है। इसी तरीके से अब बात करते हैं लास्ट फार्मूले की बात, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसे कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं, यानी P बराबर होता है लेंस की क्षमता या पावर 1/, फोकस दूरी किसमें? मीटर में। ये मीटर में होती है। इसका मात्रक होता है डाईऑप्टर यानी D। तो इसे संकेत में दिखाते हैं P बराबर 1/f किसमें? मीटर में। इसका मात्रक डाईऑप्टर। तो ये अपवर्तन का थ्योरी चैप्टर फिनिश होते हुए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, जिससे कि हम अपने आपके डाउट को और क्लियरली से स्पष्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।